अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1 अमाइनो प्रोपेन 1 ऑल कैसे है यहाँ पे, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये 7th वाला एग्जाम्पल जो है वो आप देखो, CH3 CH CH2 COOH और यहाँ पे NH2 अटैच्ड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर से आपको किसका ख्याल रखना होगा, आपको प्रायोरिटी का ख्याल रखना होगा। तो हमेशा से हम ये देखते हैं कि COOH फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है, वो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा देन द NH2 फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस में क्या होगा, COOH एक्ट्स एज अ सफिक्स, मतलब ओइक एसिड करके यूज़ करेंगे और NH2 हम अमाइनो करके यूज़ करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये चीज़ देखी है तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी होगी, कौन से कंसिडरेशन में करनी होगी, किसको आपको वहाँ पे कंसिडर करना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो भी आपका नोमेनक्लेचर है वो आपको याद आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि जो कार्बन यहाँ पे COOH कैरी कर रहा है वहाँ से ही उस नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मतलब COOH वाला जो C है वहाँ पे उसे फर्स्ट नंबर आना बहुत ज़रूरी होता है उस केस में। तो यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग की देखो 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, अमाइनो ग्रुप। अब NH2 एक्ट कर रहा है एज अ प्रीफिक्स, तो वो क्या बन जाएगा वहाँ पे, अमाइनो बन जाएगा। तो ये है यहाँ पे 3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा आपको, फर्स्ट टू फिफ्थ जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए थे वो एग्जाम्पल ऐसे है कि वहाँ पे NH2 एक्ट कर रहा है एज अ सफिक्स, मतलब वहाँ पे सिर्फ NH2 ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा अटैच्ड, या तो फिर उससे लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी करने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो वहाँ पे मिलेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो उस समय NH2 क्या करके एक्ट करता है, NH2 वहाँ पे एक्ट करता है एज अ सफिक्स। अब 6th और 7th एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमने लिया है, तो 6th और 7th एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे NH2 से हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है। 6th में कौन है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, OH है। 7th में कौन है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, COOH है। तो ये जो भी यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहे हैं NH2 से, तो उस वक्त NH2 एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, उस वक्त NH2 एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स। तो इस तरीके से आपको देखना है। और ये जो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करो, बिकॉज इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप में आ सकते हैं। मल्टी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल को अच्छे से करना है तो सबसे पहले तो एक चार्ट जो है वो अच्छे से समझ लो, फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स सफिक्स का जो चार्ट है वो। दूसरा है सीक्वेंस सीरीज़ और प्रायोरिटी सीरीज़ ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे COOH ग्रुप टॉप में है और जो डबल बॉन्ड डी ट्रिपल बॉन्ड है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। और थर्ड मैंने ये बताया था आपको कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं या एटम्स होते हैं जो हमेशा प्रीफिक्स करके ही एक्ट करते हैं, वो सफिक्स करके एक्ट नहीं करते। जैसे कौन से हैं, हेलो, मतलब सब हेलोजेंस, हेलो फॉर्म, अल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये प्रीफिक्स करके ही वहाँ पे एक्ट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखो। मल्टी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल वे में वहाँ पे वो हो सकते हैं। अमाइंस का बहुत अच्छे से बताया है मैंने। अमाइंस आर व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला, अमोनिया का फार्मूला क्या है वहाँ पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3। जब आप हाइड्रोजन, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस करते जाओगे तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आप इसे अमाइन बोलो या अमीन बोलो, इट इज़ अप टू यू। प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो हमें पढ़ाया गया है वो मैं आपको वहाँ पे बता रही हूँ कि ये अमाइंस इस तरीके से हम बोलते थे। तो यहाँ पे 1 डिग्री क्या है, यहाँ पे तीनों भी जगह पे क्या था, हाइड्रोजन था। पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो।
तीनों भी जगह पे क्या था, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस किया और आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इट इज़ ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इट इज़ ऑफ 2 डिग्री अमाइन। एंड तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप से, तो वो बन गया यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जो अटैचमेंट हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल ग्रुप वहाँ पे अटैच करेंगे, तो वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकते, सेम ही अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे R जो है वो लिखा है। डजेंट मीन कि अमाइंस में सिर्फ हम सेम अल्काइल ग्रुप ही अटैच कर सकते, ऐसा नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो। यह है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है अमाइन का, और वो अमाइन का स्ट्रक्चर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मतलब वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको अगर बहुत झट से वो आइडेंटिफाई करना है तो अगर R के साथ NH2 अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमाइन है, अगर R2 है और NH है वहाँ पे तो 2 डिग्री अमाइन है। अगर सिर्फ N है, N के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, N के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इट इज़ 3 डिग्री अमाइन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छे से याद रखो। यहाँ पे ये जो ग्रुप्स होते हैं R जो होते हैं अल्काइल ग्रुप, वो हमारे लिए मैटर नहीं करते आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन में अगर NH2 मिल रहा है स्ट्रक्चर में तो 1 डिग्री अमाइन है, वो हम बिंदास बोल सकते हैं। वहाँ पे NH है तो 2 डिग्री है, N है, सिर्फ N है, उसके साथ कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 3 डिग्री अमाइन। सो इट इज़ ऑल अबाउट अमाइन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन के बाद हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि जहाँ पे मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलते हैं। तो ये एग्जांपल कोई ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे स्क्रीन करके वगैरह मैंने लिए हैं, रैंडमली चूज़ किए हैं एग्जांपल, और वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ अगले लेक्चर में। और वहाँ पे और क्या हो सकता है, वहाँ पे और एक छोटा सा पार्ट बचा है, बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एक पार्ट है, वो भी हमें वहाँ पे क्या करना है, देखना है। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही 12th में जाओगे वैसे ही पता चलेगा आपको कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स या चेन, ब्रांच ऐसे स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपके साथ क्या इम्पॉर्टेंट है, बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के स्ट्रक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो वो हम अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट अमाइन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन।